क्योंकि दो कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, धज्जियां उड़ जाएंगी। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र अवहेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। कशिश मिश्रा महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये तो इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। एक रथ है, इस रथ में बैठा हुआ आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े। जो बुद्धिमान सारथी हो, घोड़ों की लगाम कस के इंद्रियों को ठीक भगवत मार्ग में चलावे तो मंजिल मिल जाए। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है, गांव में देखा है, थोड़ी दूर संतान हो गए, दरवाजे के बाद चारपाई में देखने लगे, यानी आप संयम में आने लगे। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे, फालतू में ऐसी जगह फंसा कर न करे बहुत उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे।